आज की दस्तक उन मुख्यमंत्री के लिए जिनकी आंखों में कुछ अधिकारी सफेदी वाला चूना डालना चाहते हैं। पूरी खबर बताएं, उससे पहले याद करिए, आपने ध्यान दिया होगा कि अगर कहीं मंत्री मुख्यमंत्री दौरा करने वाले होते हैं तो उस जगह की दशा ठीक न हो तो अधिकारी मुख्यमंत्री को रास्ता या तो बदलवा कर ले जाते हैं या फिर उस जगह को छिपाने के लिए पर्दा डाल देते हैं। लेकिन बिहार तो गजब है, जहां आज मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में कामकाज की प्रगति देखने के लिए प्रगति यात्रा शुरू की, तो मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले अधिकारियों ने उस पुल को रंगा पुता कर चमकाना शुरू कर दिया, जिसे बनकर 6 साल पहले तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक हवा में अधूरा टंगा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अगले साल बिहार में चुनाव होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास की प्रगति यात्रा जानने निकल पड़े। पटना से नीतीश कुमार पहले चरण की यात्रा पर निकले। कुछ इसी अंदाज में नीतीश कुमार 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले हैं। चूंकि खुद सरकार ही प्रगति यात्रा की चमक और दमक देखने आ रहे हैं, तो देखिए मुजफ्फरपुर में चंदवारा के पुल को कैसे चमकाने में मजदूरों को प्रशासन ने जुटा दिया, जो पुल को सफेद रंग के चूने से चमचमा देना चाहते हैं, ताकि जनता को लगे कि काम प्रगति पर है और मुख्यमंत्री को लगे कि कितनी तेजी से काम प्रगति कर रहा है। तो क्या यही मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का मकसद है? अगर हाँ, तो मुख्यमंत्री जी रुकिए और खुद देखिए। नीतीश कुमार के दौरे से पहले अधिकारी अधूरे पुल तक को चमकाए दे रहे हैं। जो पुल 4 साल में बनना था और 10 साल में भी नहीं बन पाया है, उसे भी मुख्यमंत्री के दौरे से पहले रंगाई पुताई करके एकदम प्रगतिशाली दिखाने की तैयारी है। जो पुल 6 साल पहले बनकर तैयार हो जाना था, वह मुख्यमंत्री के दौरे से पहले अधूरे पुल को रंग कर प्रगति का नया रिकॉर्ड प्रशासन बनाने जा रहा है। यकीन ना हो तो देखिए, ये पुल के 2 हिस्से हैं। बीच का पुल अभी बना नहीं और दोनों तरफ अधूरे पुल को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर पहुंचने से पहले मुजफ्फरपुर में एकदम लल्लन टॉप कर दिया जा रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कहीं कोई शंका न रह जाए, इसलिए मुजफ्फरपुर में आज तक के स्थानीय संवाददाता खुद ही हवा में लटके पुल पर सीढ़ी से चढ़कर उन मजदूरों तक पहुंचते हैं जिन्हें 26 दिसंबर तक पुल को एकदम सफेदी की चमकार से चमका देने का निर्देश मिला, ताकि लगे कि 10 साल में भी जो पुल पूरा नहीं बन पाया, वो कम से कम चमकने के मामले में प्रगति पर है। बच्चे फंस गया। कहां से इस पुल को किस तरीके से 3 भागों में 10 वर्षों में पुल अर्ध निर्मित है और 3 पार्ट में बना हुआ है। एक पार्ट नदी के उस पार है, दूसरा नदी के बीचों बीच है और तीसरे पार्ट पर आज तक की टीम खड़ी है। यहाँ पर प्रगति यात्रा में बिहार की प्रगति की गाथा अर्ध निर्मित पुल कहने के लिए काफी है, जिसका रंग रोगन शुरू है, क्योंकि सरकार मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं और प्रगति की यात्रा पर है। बिहार की प्रगति की निरीक्षण करेंगे, कितना विकास हुआ। 26 तारीख तक पूरा करने का है, किसी भी हाल में बांस उस पर लटक करके आप देखिए किस तरीके से मजदूर बांसों पर लटक करके पुल की पेंटिंग कर रहे हैं। बिहार में कितना प्रगति हुआ उसका बानगी हम मुजफ्फरपुर के इस अर्ध निर्मित पुल से दिखाएंगे, जिसका रंग रोगन शुरू है, क्योंकि सरकार आ रहे हैं। सबसे पहले दूसरी ओर आप देखिए किस तरीके से 4 साल में इस पुल को पूरा हो जाना था। 2014 में शिलान्यास हुआ, 18 में उद्घाटन होना था, लेकिन 2024 तक यानी 10 वर्षों तक अर्ध निर्मित पुल है। और फिर जब सरकार प्रगति यात्रा पर आए हैं, बिहार के विकास की गाथा को चेक करेंगे, तो आप किसका रियलिटी दिखाने हमारी टीम यहाँ पहुंची है। क्या ये सच्चाई देखकर नीतीश कुमार अब पुल बनाने वाले विभागधारियों से पूछेंगे, का जी इतना देरी क्यों हुआ? 10 साल में 4 बार नीतीश कुमार खुद पाला बदलकर अपनी सरकार चला रहे हैं, लेकिन अब तक मुजफ्फरपुर का ये पुल नहीं तैयार हो पाया, जिसे अब ब्यूटी पार्लर रूपी विकास के मेकअप से रंग पोतकर प्रगति की चमक दिखाने की तैयारी नीतीश की यात्रा से पहले हुई। लोग बहुत परेशान हैं और सबसे बड़ी बात है, अगर पुल नहीं बनता है तो वैसे केस में लगभग 1.5 से 2 लाख की आबादी जो है, जो कनेक्टिविटी शहर से होती है, उन लोगों का जीवन प्रभावित है। अभी तो चालू ऐसे है नहीं,
इसमें अभी बहुत ऐसे लंबा प्रोसेस है। ये 2016 में है बनने वाला था, जो अभी तक है बना नहीं। अब है नीतीश जी जा रहे हैं, अब है उसको रंगैया पुतैया शुरू है कर दिए हैं। इधर सब एक पब्लिक को मतलब एक दिखावा है। 45 करोड़ की लागत का ये पुल अगर वक्त रहते 2018 में बन गया होता, अब तक लाखों लोग इसका फायदा पाते, दरभंगा जाने की दूरी घट जाती। लेकिन यहाँ तो मानो सबका फोकस बस इस बात पर है कि कैसे प्रगति रंगी पुती दिखाई जाए। अब तो इससे बड़ा दुर्गति का उदाहरण प्रमाण और कुछ मिल ही नहीं सकता है प्रगति यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। ये बिहार में हो क्या रहा है, ये एक उदाहरण है। उसका अप्रोच पथ बनना है, तो अप्रोच पथ को लेकर के रिवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल विभाग की ओर से दिया जाना है। तो उस संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय से वार्ता भी हुई है, उन्होंने स्थल निरीक्षण भी किया है और वो प्रक्रिया में है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिल जाएगा और अप्रोच पथ का निर्माण हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 में पूरा हो करके उस पर परिचालन भी प्रारंभ हो जाएगा। जमीन अधिग्रहण के कारण थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन उसका मेंटेनेंस जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा जगह जंगल और खरपतवार के कारण पुल डैमेज होने लगता है। तो इसलिए मेंटेनेंस के ख्याल से उसको रंगाई पुताई और उसका कुछ रिपेयर वगैरह किया गया होगा। बस जितनी मेहनत से सबको ये याद रहा कि मेंटेनेंस के लिए रंगाई पुताई मुख्यमंत्री के दौरे से पहले पुल की हो जानी चाहिए, इतनी ही तल्लीनता से वक्त रहते 10 साल बाद भी अधूरे खड़े पुल को पूरा करने की चिंता करते तो यहाँ अब तक या तो जनता पुल पर चल रही होती या फिर मुख्यमंत्री खुद लाल फीता पुल का काट रहे होते। ये नहीं कि अधूरे पुल को ही सफेद करके सफेद हाथी की तरह दिखाना पड़ता।